हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और ये हमारा जो लेक्चर है एक नए इनिशिएटिव के अंदर है, वो है न्यूज़ फॉर यूज़ हॉक्साई इनिशिएटिव, हॉक्साई व्यू। ये जो ए क्यू बायस का इनिशिएटिव है, इसके अंदर हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक इसका डायमेंशन देंगे। तो इसमें बताएंगे कि अभी रिसेंटली इंडिया ने एक सेमिनार कंडक्ट करा था साइबर सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में शंघाई कॉपरेशन के मेंबर्स के साथ। तो पहले मैं इस सेमिनार के बारे में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि ये टॉपिक कितना रेलेवेंट है, क्या है। उसके बाद मैं शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा और क्या डेवलपमेंट हुई है, कौन इसका रीसेंट मेंबर बनने वाला है। तो बहुत सारी डायमेंशंस कवर करूंगा इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। तो रिसेंटली यानी कि दिसंबर 2021 के महीने में इंडिया ने 2 दिन का एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया था जिसका नाम था सिक्योरिंग साइबर स्पेस इन द कंटेम्प्रेरी थ्रेट एनवायरनमेंट फॉर एससीओ कंट्रीज। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये इंटरनेशनल एज वेल एज साइंस एंड टेक में अगर हम साइबर स्पेस की बात करें या फिर इंटरनल सिक्योरिटी में भी, जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसकी ये टॉपिक कहाँ से आया था, हो सकता है काफ़ी लोग इसके बारे में अवेयर भी ना हो, क्योंकि ये द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा ढंग से कवर नहीं करा गया था। बट इकोनॉमिक टाइम्स, जो एक जाना माना न्यूज़पेपर है, उसने कवर करा था और उसकी हेडलाइन थी इंडिया ऑर्गेनाइजेस एससीओ मीट टू ब्रेनस्टॉर्म इमर्जिंग थ्रेट्स इन साइबर स्पेस। अब इस टॉपिक के हम बारे में बात करते हैं कि किस लिए रेलेवेंट है, क्यों हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि इस टॉपिक की इतनी रेलेवेंस है या नहीं है, बट बहुत ज़्यादा है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए है। अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उसमें आता ही है ये। एंड इट्स मेनली अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज रीजनल ग्रुपिंग्स। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डेवलपमेंट चल रही है, जो मैंने आपको बताया था। एक नए, जैसे ईरान है, ईरान को मेंबरशिप देने का प्लान हो गया है, ऑलमोस्ट इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, 2 साल में वो फाइनलाइज भी हो जाएगा। तो एक और डेवलपमेंट है। सो दीज डेवलपमेंट्स शो दैट कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेना चाहिए। और मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो टॉपिक ऑफ चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, role of media and social networking sites in internal security challenge एंड बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो टॉपिक्स आपके मेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली मेंशन है, उसके कंटेक्स्ट में भी ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पीवाई क्यूज के बारे में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर हम बारे में देखें तो प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या पूछा गया है। तो प्रीलिम्स में देखें तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट में। तो डेफिनेटली इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूछ सकते हैं वो यूपीएससी एज वेल एज स्टेट एग्जामिनेशन में कि किसने मीट ऑर्गेनाइज करी थी। कभी कभार वो एक समिट, इंडिया रशिया कोई समिट हुई या फिर कोई भी समिट हुई है, तो उसमें क्या एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उस पर भी पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। लगेगा बहुत ट्रिवियल सा है, बट ऐसी चीजें पूछ लेता है एंड इट विल सरप्राइज यू। तो इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे। और मेंस की अगर बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो देखें तो साइबर सिक्योरिटी में जब से आपका यूपीएससी का सिलेबस रिवैम्प हुआ है, तो साइबर सिक्योरिटी पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो पूछे ही गए हैं पिछले सालों में। अगर 2020 की बात करें तो क्वेश्चन आया था, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेंस। ये 2020 में आया था क्वेश्चन मेंस के। 2019 में क्या आया था, व्हाट इज द साइबर डोम प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया। फिर 2018 में क्या आया था, डेटा सिक्योरिटी हैज assumed significant importance in the digitized world due to rising cyber crimes। और 2017 में क्या आया था, डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक एंड द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट। तो ये सारे काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। तो अगेन एज यू कैन सी कि अभी भी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। अगर इस टाइप पे कुछ क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे व्हाट ऑल स्टेप्स, आप देख सकते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए एंड यूपीएससी इज बिकमिंग मोर स्पेसिफिक। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम स्टेप्स के बारे में पूछ रही है, फिर साइबर डोम प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया, सबसे पहले साइबर अटैक के बारे में नॉर्मली पूछ लिया था, एंड द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट। तो जब आप सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे तब आपको ये मेंशन करना है कि नेशनल लेवल पे तो इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी करने हैं, क्योंकि इट्स अ ट्रांसनेशनल क्राइम। ऐसा नहीं कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक कंट्री की डोमेन है, ये सबको इफेक्ट करता है और इसके लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन, रीजनल कॉपरेशन की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन है, एंड व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन
एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो हमने यहाँ पे अपनी टीम के साथ ये फ्रेम करा है, दैट हाउ टू एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ इन सिक्योरिंग साइबर स्पेस फ्रॉम टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म के जो थ्रेट्स हैं और वो साइबर सिक्योरिटी उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। अगेन ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया इसमें कैसे यूज कर सकता है टू काउंटर दीज थ्रेट्स, एंड ऑल्सो व्हाट हाउ कैन दीज टेररिस्ट एलिमेंट्स और द सिक्योरिटी थ्रेट एलिमेंट्स कैन यूज साइबर स्पेस टू अटैक। तो साइबर स्पेस की अगर बात करें तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, उसको टेररिस्ट मिसयूज भी कर सकते हैं, इनफैक्ट सिक्योरिटी एजेंसीज इंडिया की जो है वो भी इसे यूज कर सकती है टू काउंटर द अटैक्स ऑफ टेररिस्ट। तो किसको कौन इसको बेटर यूज करता है, पहले करता है, कहते हैं ना फाइट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि हाथ पहले कौन उठाता है। तो इस कंटेक्स्ट में ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं न्यूज के बारे में। तो अगेन एज यू कैन सी कि आपको इसकी रेलेवेंस समझ आएगी कि कितना ज्यादा रेलेवेंट था ये टॉपिक। अब हम बात करते हैं सेमिनार की। जैसे मैंने बताया था कि 2 दिन का सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया था दिसंबर 2021 में, ठीक है। दैट इज सिक्योरिंग साइबर स्पेस इन द कंटेम्प्रेरी थ्रेट एनवायरमेंट फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज। द थीम ऑफ द साइबर सिक्योरिटी सेमिनार वाज सिक्योरिंग साइबर स्पेसेस फ्रॉम टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि इस पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो बेटर है कि पहले से प्रिपेयर होकर जाए ताकि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े नए आइडिया सोचने के। जैसे आपके लगता है स्टेटमेंट आती है वो पॉइंट्स आप याद करके गए हैं वो डायरेक्टली लिख दीजिएगा। तो ये थीम थी, इसी वजह से हमने ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करा था। नाउ द इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया इज टू एनहांस द कोलैबोरेशन अमंग द RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी है, कमिटी ऑफ SCO मेंबर्स की। तो उसके साथ कोलैबोरेशन में करने के लिए रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो SCO का, उसमें उन मेंबर्स के बीच में, इस कमिटी के बीच में कोलैबोरेशन करने के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया था टू काउंटर द मिसयूज ऑफ इंटरनेट बाय टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट। द सेमिनार एड्रेस्ड की एरियाज लाइक पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, साइबर टेररिज्म, रैंसमवेयर। एंड रैंसमवेयर आपका कुछ नहीं होता, एक मालवेयर होता है जो रैंसम्स मांगने के लिए होता है। रैंसम होता है कि हाँ भाई, किडनैपिंग के टाइम पे कहते नहीं है कि हमारी बच्ची तुम्हारे कब्जे में है, इतना पैसा दे दो। तो सिमिलरली अब वो ये नहीं कहते कि तुम्हारी बच्ची या फिर बच्चा हमारे कब्जे में है, अब वो कहते हैं कि तुम्हारी वेबसाइट या फिर तुम्हारा डेटा हमारे कब्जे में है, अगर नहीं शेयर करोगे, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे तो फिर इस डेटा का मिसयूज करा जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ डिमांड ऐसे करेंगे, या फिर आपका जो भी आपके सिस्टम्स हैं इंटरनेट पे डिपेंडेंट है आपके जो भी हैं, तो उनको मिसयूज करेंगे या फिर उन्हें बंदी रखेंगे। एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स अमंग अदर्स। तो ये काफी सारे एरियाज थे जो इसने डिस्कस करे थे। इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ ऑनलाइन क्राइम। अगेन यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट बन सकती है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन क्राइम का नेचर कैसे चेंज हो रहा है, एंड क्रिमिनल बिहेवियर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थ्रेट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज, रिस्पॉन्सेज एंड एथिकल क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद मेनली टेररिस्ट ड्यूरिंग टेक्नोलॉजी। अगेन यहाँ पे भी एक चीज बन सकती है, जैसे 2 चीजें मेरे हिसाब से है यहाँ पे। चेंजिंग नेचर ऑफ ऑनलाइन क्राइम, ऑनलाइन क्राइम किस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब क्राइम का किस तरीके से आपका डायमेंशंस चेंज हो रही है। जैसे क्वेश्चन भी आया था इमर्जिंग टाइप्स ऑफ क्राइम, कौन कौन से टाइप्स आ रहे हैं आपके आ रहे हैं, तो उस चक्कर में। एंड द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, तो ये आपका अगेन एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द मेंबर स्टेट्स इवन डिस्कस्ड द टेक्निकल चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग द डिजिटल फॉरेंसिक्स एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारे टॉपिक्स है, अगेन ऐसा नहीं कि इस पे ये पूछ सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने डिस्कस करा था, ये पूछ सकते हैं कि किसने प्रीलिम्स के लिए, तो यही पूछ सकते हैं किसने समिट ऑर्गेनाइज कराई थी। अगेन बट यहाँ से फॉर्डर मटेरियल काफी मिलता है, इसके बेसिस पे आप स्टेटमेंट बना सकते हैं कि इन सब चीजों पे, चेंजिंग नेचर ऑफ ऑनलाइन क्राइम, एथिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर साइबर क्राइम्स के कंटेक्स्ट में, या फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स एग्जामिनेशन में क्या क्या टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। सो अब इसके कुछ अगर की फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने चेयरमैनशिप एज्यूम करी है RATS की ऑफ द SCO, और ये अक्टूबर 2021 में हुआ था। तो अगेन ये वाली ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है जो SCO की पार्ट है, इसका ऑर्गन है। सो ये पहला सेमिनार था ऐसा जो इंडिया ने अभी ऑर्गेनाइज कराया आफ्टर रेज्यूमिंग द चेयरमैनशिप ऑफ RATS, एंड दिस वाज द सेकंड टाइम इंडिया होस्टेड सच अ सेमिनार। द लास्ट वन वाज हेल्ड इन हैदराबाद in 2019.
तो ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि वंस इन अ वाइल वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि रोज़-रोज़ इंडिया कर रहा है। तो अगेन ये वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एंड किस-किसने सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कराया था? नॉलेज पार्टनर थे इसमें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इन एसोसिएशन विद द डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और बाकी आरएटीएस के और एससीओ के सारे मेंबर्स ने इसको अटेंड करा था। तो फ्रेंड्स ये था सेमिनार के बारे में। बट फिर भी आप लोगों को लगा होगा कि प्रीलिम्स के रिलेटेड कुछ ज़्यादा डेटा तो मैंने शेयर करा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, एससीओ का जो भी आपके की फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो एससीओ क्या है? एक तरीके से इसे एशिया का नाटो भी कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि नाटो को काउंटर करने के लिए। वैसे जब अगर नाटो, अगर आप वर्ल्ड वॉर्स के बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़े हो, उसमें वर्ल्ड वॉर्स के बारे में पढ़े, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, कोल्ड वॉर का सिनेरियो था, उन सब में आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि नाटो वहां पे इमर्ज हुई थी। साथ में फिर वॉर्सो पैक्ट भी आपका इमर्ज हुआ था, उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चली थी। अल्टीमेटली वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया, फिर सीएसटीओ बन गया और नाटो ही चल रही थी। पर अब थ्रेट्स थोड़े अलग हो रहे हैं। उस टाइम पे सिर्फ रशिया और यूएस के बीच में था, अब थोड़ा मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, चाइना भी आ गया है। तो रशिया और चाइना ने कुछ और मेंबर्स के साथ, 5 मेंबर्स के साथ फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी एससीओ करके। तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इनिशियली कुछ मेंबर्स ने। सो इट वाज सीन इट्स मेनली अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट पे ऑब्वियसली बाकी सारे चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, तो उनको लगता है चलो क्लाइमेट चेंज भी डिस्कस कर लेते हैं, सबको डिस्कस कर ही लेते हैं। बट मेनली इसका जो एस्पेक्ट है, जो मेन इसका फोकस एरिया, वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। तो इसी कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि नाटो का काउंटरवेट माना जाता है एससीओ का। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड मेंटेन स्टेबिलिटी अक्रॉस द यूरेशियन रीजन and join forces to counteract emerging challenges and threats and enhance trade as well as cultural and humanitarian cooperation। तो वैसे मेन देखा जा सकता है तो यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया का जो रीजन है, तो उस रीजन में सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, पीस एंड स्टेबिलिटी लानी है, कि जो भी इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। पर ऐसा भी ना लगे कि जस्ट एज अ काउंटर वेट टू नाटो। इस वजह से उन्होंने साथ में कहा कि ट्रेड एस्पेक्ट है, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन है, वो सब भी हम देख लेते हैं। पर मेन इसका जो फोकस एरिया है वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज है, इसीलिए इसको नाटो का काउंटर वेट भी कहा जाता है। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? बीजिंग में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगेगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो लगेगा शंघाई में इसका सेक्रेटेरिएट होगा, पर बीजिंग में है यहाँ पे, वो भी आपका चाइना में है। ठीक है, इसको बीजिंग भी कहते हैं, वैसे बीजिंग कहते हैं, तो जैसे आपको प्रोनाउंस करना है। एंड द चेयरमैनशिप इसकी जो होती है वो 1 साल के लिए हर एक मेंबर के बीच में रोटेट होती है, मतलब हर एक साल नया मेंबर इसका चेयरमैनशिप एज्यूम करता है। तो इस टाइम जितने भी मेंबर है वो 1-1 साल रोटेट करके मेंबरशिप चेंज होती रहती है। बट सेक्रेटेरिएट इसका याद रखना, इट्स इन बीजिंग नॉट इन शंघाई। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसके हम थोड़े मेंबर्स के बारे में बात कर ले। मेंबर्स में बहुत बड़ा सा मैप है, उसके बारे में बात तो कर ही लेंगे। तो इसकी जो क्रिएशन हुई थी, पहले तो वैसे 1990s में कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर फाइनली 2001 में क्रिएशन हुई थी। सो प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ एससीओ इन 2001, द शंघाई 5, मैंने आपको बताया था कि एससीओ की जो क्रिएशन हुई थी वो 2001 में हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। पर उससे पहले इसका जो प्रेडेसर था वो था शंघाई 5, जिसके मेंबर थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, और साथ में आ गया हो गया आपका रशिया एंड चाइना। ये आपके मेंबर्स हो गए। और इस टाइम पे जो अभी 8 मेंबर, ये शंघाई 5 के थे। ठीक है, फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपकी 2001 में बनी, तो उसके मेंबर क्या क्या इन 5 के अलावा कौन कौन से हैं? इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, एंड उज्बेकिस्तान हो गया। तो ये इसके मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बड़ी लार्ज, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहाँ पे ईरान डेलिबरेटली काटा है क्योंकि ईरान अभी मेंबर नहीं है, ईरान इज अबाउट टू बिकम अ मेंबर, उसके बारे में स्पेसिफिकली आऊंगा। तो इंडिया को जो इसकी परमानेंट मेंबरशिप मिली थी वो 2017 में मिली थी। प्रोसेस वैसे 2015-16 में शुरू हो गया था, पर 2017 में फाइनली इट बिकेम इट्स परमानेंट मेंबर। तो ये आपके, अगर हम मेंबर की शिप की बात करें, ये जो ब्लू में जो सारी कंट्रीज हैं, ये इसके हम देख सकते हैं आप इसका साइज कितना बड़ा है, क्योंकि मेजर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं आपकी, रशिया हो गई, चाइना हो गई, इंडिया हो गई, तो ये मेंबर कंट्रीज हैं आपकी।
देखो, इसको ऑर्गेनाइजेशन को याद करने का बड़ा सही सा तरीका है इसका। पहले तो दो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, रशिया और चाइना, ये अलग से हो गई। फिर हो गए इंडिया और पाकिस्तान, हो गए, ये नेबर्स हो गए। अब आ जाता है बाकी चार मेंबर्स। बाकी चार मेंबर्स जो सेंट्रल एशिया के हैं। अब सेंट्रल एशिया का ये है कि कौन कौन से मेंबर है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है। अब सेंट्रल एशिया की जो 5 कंट्रीज हैं, बेटर होगा कि चारों नाम याद कर लो। ठीक है, इजी वे आउट। बट अगर ट्रिक याद करनी है तो ये देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है, और वो है, जैसे सेंट्रल एशिया की जो 5 कंट्रीज मेन मानी जाती हैं, जो स्थान्स हैं आपके, इसमें मैप में भी हमेशा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान, ये जो अगर आप रेड में देखेंगे यहाँ पे, ये जो रेड में है, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान। तो ये मेंबर नहीं है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा, रशिया चाइना आपको याद रहेगा, इंडिया पाकिस्तान याद रहेगा, और 5 सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है उसमें से तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हो सकता है वो 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से कह दे कौन सा मेंबर नहीं है इसका। तो तुर्कमेनिस्तान याद रख लेना। अगर वो याद रहेगा तो बाकी सारी चारों तो आपको फिर लग जाएगा कि हाँ बाकी चारों हैं। ऑब्जर्वर स्टेटस किस किस को मिला हुआ है आपको, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स याद करने की जरूरत नहीं है, गेस्ट अटेंडेंस की भी याद करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वर स्टेट है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। ये आपका मंगोलिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया एंड बेलारूस हो गया आपका ये। ठीक है, अब हम आते हैं ईरान के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि एससीओ के कंटेक्स्ट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक, इंडिया ने आरएटीएस की अभी मेंबरशिप, चेयरमैनशिप एज्यूम करी 1 साल के लिए। दूसरा, वो सेमिनार ऑर्गेनाइज कराएगा। तीसरा, कि ईरान इज अबाउट टू बिकमिंग द 9th फुल मेंबर ऑफ द एससीओ। ठीक है, तो सितंबर 2021 में क्या हुआ था, जो इनकी समिट हुई थी, ईरान ने काफी साल पहले, 15 साल पहले ही अपनी एक एप्लीकेशन डाली थी कि भाई हमको एडमिशन दे दो यहाँ पे, इस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो फाइनली 15 साल बाद उन्होंने अप्रूव कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है कि ओके, वी आर विलिंग टू प्रोसेस द एप्लीकेशन एंड वी हैव गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल। फाइनलाइज नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। तो असेशन प्रोसेस होता है, जो भी इनकी पूरी डिमांड्स होती है, गाइडलाइंस होती है, उसको मीट करने के लिए अराउंड अभी 1 से 2 साल लग जाएगा। जैसे इंडिया का भी मैंने बताया था, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान फुल मेंबर बने थे 2017 में, पर जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2015 में। तो जो 2015 में अनाउंस करा था तो बन हो गया था, फाइनलाइज हो गया था कि इंडिया विल बिकम। तो ये ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है, बट स्टिल ईरान इज अबाउट टू बिकम अ मेंबर, 9th मेंबर है, बट एज ऑफ नाउ देयर आर 8 मेंबर्स। ठीक है, अब हम साथ में आरएटीएस के बारे में भी बात कर लेते हैं। वो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, आरएटीएस। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है। सो आरएटीएस एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है ये, इट इज अ परमानेंट ऑर्गन ऑफ द एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये परमानेंट मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तशकंत इन उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो आई थिंक ये है आपका उज्बेकिस्तान, इफ आई एम नॉट, हाँ ये है आपका उज्बेकिस्तान यहाँ पे। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्री है उज्बेकिस्तान, तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, बीजिंग में है, और आरएटीएस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तशकंत, जिसके ऊपर तशकंत फाइल भी आपकी एक वेब सीरीज भी आई थी, लाल बहादुर शास्त्री की भी जब डेथ हुई थी वहाँ पे, जो 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर थी वहाँ पे उसके एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, इसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। तो उज्बेकिस्तान में यहाँ पे इसी का हेडक्वार्टर है, आरएटीएस का, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और ये एससीओ का परमानेंट ऑर्गन है। So it serves to promote cooperation of member states against the 3 evils of terrorism, separatism and extremism. तो आप देख सकते हैं ये जो 3 भाई हैं, टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ये तीनों बार बार आ रहा है, और यही साइबर स्पेस के कंटेक्स्ट में भी था। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो अगर अगेन यहाँ पे इन पे क्वेश्चन आया तो साथ में इस आरएटीएस का मेंशन जरूर कर देना। एंड इंडिया एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ आरएटीएस फ्रॉम अक्टूबर 28, 2021 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट। साइबर स्पेस का जो सेमिनार कंडक्ट कर रहा था, आरएटीएस की मेंबरशिप जो मैंने आपको बताया था, वो उसकी चेयरमैनशिप उसकी काउंसिल की एज्यूम करिए, और साथ में ईरान इज अबाउट टू बिकम द 9th मेंबर ऑफ एससीओ। तो ये जो रीसेंट डेवलपमेंट्स थी ये सारी मैंने कवर कर दी हैं। तो ये था मेरा लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। ये हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। तो यहाँ पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं,
जो भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। एंड ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस, और अगर अच्छा लगा हो लेक्चर देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। So friends, this is Deepak Singh on behalf of EQ Bias. Bye. Thank you.